हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर ताज रजा ज़हरी को सब्सक्राइब करें। आज दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसके साथ इंसाफ कर रहा है, कौन है जो दुनिया के अंदर इंसाफ कर रहा है। हुकूमत हो कोई हो, चाहे यूपी की हुकूमत हो, बांग्लादेश की हुकूमत हो, कोई हो, मैं तो कहता हूँ अब सरजमीन अरब में भी इंसाफ नहीं रहा, सरजमीन अरब से भी इंसाफ उठता जा रहा है। वहां का गद्दार जो वहां पर प्रिंस बैठा है सलमान, उसने वहां पर जुओं के अड्डों को आबाद कर दिया, वहां पर जो है शराब खानों को आबाद किया, सिनेमा हाउस को आबाद किया। अब तो ये हो गया कि कोई दूसरा गलती करता है तो सजा है, उसका बेटा गलती करेगा तो सजा नहीं होगी। अब बताओ इंसाफ जब नहीं है दुनिया के अंदर तो क्या होगा। आओ तुम्हें बताओ इंसाफ होता कैसे है। आज हमारे कॉलेजेस, कॉन्वेंट्स, यूनिवर्सिटीज के बच्चों के अंदर ये जहन दिया जा रहा है कि तुम्हारे शासक, तुम्हारे मुस्लिम जो लोग थे, बादशाह थे, उन्होंने इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं उस वक्त कि जब गयासुद्दीन बलबन की हुकूमत थी, जब गयासुद्दीन बलबन बादशाह था। ये गयासुद्दीन बलबन शिकार के लिए निकला और शिकार के लिए चलता है, तीर कमान हाथ में लिया और निशाना लगाया। वो निशाना चूक कर एक बच्चे के गर्दन पर लगा। उसकी मां ने देखा बच्चे के गर्दन पे तीर लगा हुआ था, बच्चा वहीं पर दम तोड़ गया। उस वक्त दिल्ली के अंदर काजी वक्त थे सिराजुद्दीन, शेख काजी सिराजुद्दीन के पास गुहार लगाई गई, कहा बादशाह के तीर से मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ, मेरा बच्चा मर गया है। ये गैर मुस्लिम औरत थी, मुसलमान नहीं थी। वहां पर गुहार लगाई। काजी ने कहा सबूत क्या है। कहा ये तीर देखो, ये तीर, जिस तीर से मेरा बेटा मरा है ये बादशाह का तीर है, इस पर गयासुद्दीन बलबन की मोहर लगी हुई है। उसने उस तीर को रखा और रखने के बाद कहा जाओ खातून कल आना दरबार में, कल इसी कटघरे के अंदर ये बादशाह खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। अगला दिन हुआ, गयासुद्दीन बलबन वहां से दरबार से निकला। अपने दरबार से निकलते वक्त एक धारदार खंजर अपनी इबा के तले रखा। अब लोग सोच रहे थे काजी की खैर नहीं, किसके खिलाफ अपील की गई है, किसके खिलाफ आवाज उठाई गई है। ये गयासुद्दीन बलबन अखंड भारत का बादशाह, तो उस वक्त ये जितने भी ममालिक हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सब उसकी मातहत हुकूमत थे। वो बादशाह अखंड भारत का बादशाह तलब किया गया है। कचहरी में कटघरे में खड़ा कर दिया गयासुद्दीन बलबन को, खड़ा हो गया। काजी ने फैसला दिया, कहा औरत मैं तेरे सामने फैसले को सुनाता हूँ। शरीयत इस्लामिया का हुक्म यह है कि अगर तू चाहे तो कत्ल के बदले कत्ल कर दे, बादशाह को मार डाल। दूसरा ऑप्शन तेरे पास ये है कि अगर तू चाहे तो दियत का मामला कर ले, चाहे तो हुकूमत अपने नाम करवा ले। अल्लाह अकबर। तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर तू चाहे तो बादशाह को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। गयासुद्दीन बलबन कटघरे में खड़ा है, औरत सामने फैसला सुन रही है। उस औरत ने रोते हुए कहा ओ काजी इस्लाम, मैंने बादशाह को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। काजी ने पूछा ए खातून, तेरे पास दो ऑप्शन थे, अगर तू चाहती अपने बेटे के कत्ल के बदले बादशाह को मार दिया गया होता, अगर तू चाहती तो अपने बेटे के अवस सारी सल्तनत अपने नाम करवा सकती थी, लेकिन तूने ऐसा क्यों ना किया। वो खातून रोते हुए कहती है ओ सुन काजी इस्लाम, अरे जिस दौर के अंदर ऐसे बादशाह हो कि जहां पर 100% का फैसला होता हो, ऐसे बादशाह को सलामत रहने की जरूरत है, ऐसे बादशाह को जिंदा रहने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। जरा इंसाफ देखो, इंसाफ। उधर से जो है बादशाह गयासुद्दीन बलबन कटघरे से उतरा और कहा काजी सिराजुद्दीन, खैर हो गई कि तूने ऐन इस्लाम के मुताबिक फैसला दिया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, जश्ने औलिया इकराम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या कहा कि खैर हो गई कि तूने ऐन इस्लाम के मुताबिक फैसला दिया। तू
जानता है, जब मैं दरबार से निकला था तो अपनी इबा के तले ये धारदार खंजर लेके चला था। अगर तूने शरीयत से जर्रा भर हटकर फैसला दिया होता और मेरे बादशाह होने का ख्याल किया होता तो सुन, काजी इसी मसनद पर तेरा कत्ल कर दिया होता। क्या बात है, वाह वाह। अब सुन जरा, उधर से काजी सिराजुद्दीन उठे, अपनी मसनद से नीचे से कोड़ा निकाल। ओ बादशाह होगा किसी सल्तनत का। अरे जब जुर्म किया है तो मुजरिम है, और इस्लाम की शरीयत ना बादशाह देखती है ना गुलाम। क्या बात है, वाह वाह। ना बादशाह ना गुलाम, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। काजी सिराजुद्दीन ने कहा, ओ बादशाह होगा किसी सल्तनत का, अगर तूने मेरा फैसला शरीयत का फैसला मानने से जर्रा भर भी हिचकिचाहट की होती तो मेरा ये कोड़ा तुझसे फैसला मनवाता। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहाँ हो? आज हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बच्चों के अंदर ये जहनियत दी जा रही है। आप जानते हैं कि कब्जा किसका है? वो फकत आस पड़ोस तक नहीं, हमारे घर में भी घुस गए। अब तो वो प्लानिंग चल रही है कि घर के अंदर घुस गए, अब दिलों के अंदर घुसने वाले। खुदा खैर करे हमारे ईमान की। लोग लगे हैं हमारे ईमान की जनाजे निकालने पर। मैं कहता हूं अच्छी बात है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैरों का ख्याल रखा है। वो सारे जहान के लिए रहमत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत किसी एक के लिए नहीं है, पूरी कायनात के लिए। रवादारी लोगों के साथ, हुस्न सुलूक, हुस्न अखलाक सबके साथ हो। सुभान अल्लाह। गैर हो अपना हो, सबको अपनाओ। लेकिन याद रखना, जज्बात में इतने मत बह जाना कि अपना ईमान ही खो बैठो। सब कुछ करो, इशारों को समझो, इशारों को। आज दुनिया बोल रही है इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं हो रहा, इस्लाम इंसाफ नहीं कर रहा। अरे अगर इस्लाम इंसाफ ना करेगा तो कौन करेगा? आओ बताऊं तुम्हें, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। कौन उमर फारूक आजम? 22 लाख मुरब्बा मील की बादशाहत, 40 छोटे बड़े मुल्कों का बादशाह। अल्लाह, वो उस वक्त खलीफा थे और हजरत अमर बिन आस उनका बेटा, ये मिस्र के गवर्नर थे। उनके बेटे और एक शख्स की घुड़सवारी हुई, घुड़दौड़, मुकाबला होता ना रेस का, देखा है आपने? वहां उस जमाने में घोड़े की दौड़ हुआ करती। अमर बिन आस का बेटा, अमर बिन आस उस वक्त मिस्र का गवर्नर, उनके बेटे ने भी घोड़ा दौड़ाया, दूसरे एक और शख्स ने घोड़ा दौड़ाया। उमर बिन आस का बेटा हार गया और वो मिस्री शख्स नौजवान जीता। बस जीतना ही खता थी। अमर बिन आस के बेटे ने दुर्रे लक निकाला और दुर्रा उसकी पीठ पर चलाना शुरू किया। कहा, तू जानता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझसे आगे निकल गया। अल्लाहु अकबर। बादशाह खलीफा वक्त उमर फारूक आजम, उस वक्त जब हज का टाइम आता था तो एक खास नशिस्त हुआ करती थी। हज के बाद पूरा जो है एक पिंडाल लगा होता था, बड़ा खेमा लगा होता था। दूर दराज से हज के बहाने लोग आए हुए होते थे, उनके मामलात को देखते थे। उसके बाप ने गुहार लगाई, कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए उमर फारूक आजम, मिस्र का गवर्नर अमर बिन आस है, उसके बेटे और मेरे बेटे की घुड़सवारी की दौड़ हुई थी, मेरा बेटा जीत गया। उमर
अमर बिन आस के बेटे ने मेरे बेटे को दुर्रे लगाए हैं। कहा ठीक है, ठहरो मदीने के मक्के के अंदर। कुछ दिन गुजरे और वहां पर खत भेज दिया गया, कहा बुलाओ अमर बिन आस को। बुलाया गया, बेटा भी आया, सामने खड़ा किया और कहा ए मिस्री नौजवान, ये दुर्रा पकड़, जितने तेरे कोड़े लगाए थे लगा, याद रख खुदा से डरते रहना, कितनी ताकत से इसने तुझे मारा था मार। अरे ये इस्लाम की हुकूमत है, अगर कोई जर्रा बराबर किसी पर जुल्म करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कहा अमर बिन आस, खैर मना के तू नहीं था, अगर तू भी होता तो उमर का कोड़ा तुझे तेरी औकात बता। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुनिया कह रही इंसाफ नहीं करा, इंसाफ। आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आए, एक सहाबी रसूल, किसी औरत की अशराफ खानदान से थी, उसकी सिफारिश लेके, क्योंकि ऐसा होता था पहले अमीर रऊसा हुआ करते थे, मालदार, तो वो लोग उनके यहाँ कोई खता कर लेता था तो लोग क्या करते थे, कहीं ऐसा ना हो नाक कट जाए, तो सिफारिश लगाया करते थे। वो आए सहाबी रसूल, कहा फला जो है खानदान की बेटी ने चोरी कर ली है, आप उसे माफ कर दीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा अक़दस सुर्ख हो गया, चेहरा नबूवत पर जलाल। मुस्तफ़ा फरमाते क्या कह रहे हो? अरे सिफारिश लगाने यहाँ आए हो, खुदा से डर, खुदा से। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल सहम गए, घबरा गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था, मुझसे न जाने किस तरह से ये बात निकल गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा जल्दी से लोगों को इकट्ठा करो, मेरे सहाबा को, मेरे अनुयायियों को इकट्ठा करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सबको इकट्ठा कराया। मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, और दुनिया वालों सुनो, ये मोहम्मद अरबी है कि जो दुनिया के अंदर इंसाफ काम कायम करने के लिए आया है, जो दुनिया के अंदर सहिंसुरता को कायम करने के लिए आया है। ऐ अहले मक्का सुनो, अगर इस बेटी की जगह मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की होती तो कसम खुदा की मैं ये नहीं देखता कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं अपनी बेटी के दोनों हाथ। सुभान अल्लाह, बेशक। दुनिया हमसे कह रही इंसाफ नहीं किया, इंसाफ। ओ पढ़ इस्लाम को, इस्लाम को पढ़। ये गद्दार बोलते हैं इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया। मैं तुम्हें बताता हूँ इस्लाम का इंसाफ क्या। आज लोग इंसाफ करते नहीं है। कौन इंसाफ कर रहा है? आज बेटी की घर के अंदर शादी होती है, ये बताओ कि बेटों के साथ मीरास का बेटी का हिस्सा नहीं है, उसमें मीरास जायदाद प्रॉपर्टी में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा मुकर्रर है कि नहीं? अहले इल्म, फिक़ह पढ़े हुए लोग ये सब जानते हैं। मान लीजिए, मिसाल दे रहा हूं, अगर बाप ने तरके में 3 बीघा जमीन छोड़ी और बेटे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो हुक्म यह है कि 2 बीघा जमीन बेटे के नाम होगी, एक बेटा लड़की की। कौन देता है कोई? कौन दे रहा है? बेटी के साथ कौन इंसाफ कर रहा है? यार लोग कहते हैं कि मौलाना लोगों का काम ही चीखना होता है, मौलवियों का काम ही बताना होता है। अरे हम तो हुज्जत तमाम करने आए हैं, बताने आए, तुम्हें मानो या ना मानो। महशर के दिन सारी हकीकत खुलेगी, हर इंसान देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर इंसान कल कयामत के दिन हर आंख देखेगी, हर आंख देखेगी
कि उसने जर्रा भर भी बुराई की होगी वो उसकी निगाहों के सामने होगी, जर्रा भर अच्छाई की होगी निगाहों के सामने होगी। हश्र के दिन पता लगेगा कौन बाप है जो बेटे को तरकेगा, अपनी जो है मीरास का हिस्सा दे रहा नहीं। मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियां जहेज के सारे सामान दिए जा रहे हैं, जायदाद का हिस्सा कोई नहीं देता। अरे दोस्तों, कम से कम बेटी के साथ इंसाफ करके देखो। मत मारो बेटियों के हौसलों को, मत मारो बेटियों के इख्तियारात को, मत मारो, इंसाफ करो बेटियों के साथ। आज यही वजह है कि आज जब घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो लोगों के मुंह का जुग्राफिया बिगड़ जाता है, उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं कि न जाने कौन पैदा हो गया। कसम खुदा की सुन, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरे ये बेटी जो है ये अल्लाह की रहमत है। जिस घर में अल्लाह की बेटी आती है रोजाना उसके घर में 12 रहमतों का नुज़ूल होता है। अरे सुनो मेरे दोस्तों, अगर बेटियों को तुम हिस्सेदार न समझोगे, बेटियों के साथ इंसाफ न करोगे तो कौन करेगा? अगर इनके साथ इंसाफ न होगा तो कल को क्या होगा? जब ये बीमार पड़ेंगी, उसके शौहर के पास भी कुछ नहीं है, बाप के तरके से भी कुछ नहीं मिला है, खुदा ना खास्ता शौहर का इंतकाल हो जाए तो गुजर औकात कैसे करेगी, जिंदगी कैसे चलाएगी? नहीं सोचते। आओ इस्लाम की तरफ, आओ मुस्तफा के कानून की तरफ, आओ औलिया किराम के रास्ते की तरफ। यही हक का रास्ता है, यही सच्चाई का रास्ता है। जब दुनिया से इंसाफ उठेगा तो कसम खुदा की हर इंसान उसका अंजाम भुगतेगा और देखेगा कि उसने कितनी बड़ी अजीम नेमत को गुम कर दिया, किस बड़े जो है मिशन को छोड़ दिया। मैं गुजारिश यही करूंगा कि बाप बेटे के साथ इंसाफ करे, बेटा बेटी के साथ, बेटा बाप के साथ इंसाफ करे, बेटी माँ के साथ इंसाफ करे, माँ बेटी के साथ इंसाफ करे, भाई भाई के साथ इंसाफ करे और हर इंसान दूसरे इंसान के साथ इंसाफ करे। यही आया करीमा, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम लोगों के साथ इंसाफ करो, एहसान करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व